सुप्रभात। सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आशा करते हैं हमने अपनी जो सरस्वती स्टडी चैनल है इस पर जितनी वीडियो अपलोड की हैं उससे आप अपना ज्ञान वर्धन कर रहे होंगे। आज हम आपको कक्षा 10वीं का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पदबंध उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले पद की परिभाषा बताएंगे कि वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर जो शब्द होते हैं वो पद कहलाते हैं। दूसरे शब्दों के अंदर वाक्य में प्रयुक्त होने पर जो शब्द है वो पद कहलाता है। उसके बाद है पदबंध। ये क्या होता है? जब दो या अधिक पद नियत क्रम, नियत मतलब फिक्स, निश्चित, और निश्चित अर्थ में, सीक्वेंस भी निश्चित हो और उनका मीनिंग भी निश्चित हो, उसमें किसी पद का कार्य करते हैं, उन्हें हम पदबंध कहते हैं। सरल शब्दों में हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी बता सकते हैं कि कई पदों के योग से बने वाक्यांशों मीन्स वाक्य के अंश को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। डॉक्टर हरदेव बहारी ने पदबंध की परिभाषा कुछ इस तरह दी है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ को बदल देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते। अर्थ तो दे देते हैं लेकिन पूरा नहीं देते, उन्हें हम पदबंध या फिर वाक्यांश भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फर्स्ट है, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। तो सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र ये पदबंध है। इसी तरह यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, तो अत्यंत सुशील और परिश्रमी ये पदबंध है। नदी बहती चली जा रही है, नदी के बारे में बताया जा रहा है, बहती चली जा रही है, तो ये जो डार्क किए हुए हैं ये पदबंध कहलाते हैं। इन वाक्य में काले छपे हुए शब्द पदबंध है। पहले वाक्य के अंदर सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, इसके अंदर 5 पद हैं किंतु वे मिलकर एक ही पद यानी कि संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। और दूसरे वाक्य के अंदर अत्यंत सुशील और परिश्रमी, इनमें 4 पद हैं किंतु ये मिलकर एक ही पद यानी कि विशेषण का कार्य कर रहे हैं। और तीसरे वाक्य के अंदर बहती चली जा रही है, इसके अंदर 5 पद हैं किंतु वे मिलकर एक ही पद यानी कि क्रिया का काम कर रहे हैं। और चौथे वाक्य के अंदर कलकल करती हुई, इसके अंदर 3 पद हैं किंतु ये भी मिलकर क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध के अंदर 3 बातें होना अत्यंत आवश्यक है। एक तो यह है कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरे, ये पद इस तरह से संबंधित होते हैं कि उनसे एक इकाई यूनिट बन जाती है। और तीसरा, पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। अंग्रेजी में हम इसे फेराज कहते हैं। इसका मुख्य कार्य जो है वो वाक्य को बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट, सार्थक और प्रभावशाली बनाना होता है। और शब्द लाघव के लिए, लाघव मीन्स छोटा, लघुता के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। खास तौर से समास है, मुहावरे हैं और कहावतों में ये पदबंध पूरे वाक्य नहीं होते बल्कि वाक्य के एक तरह से टुकड़े हैं किंतु निश्चित अर्थ और क्रम के परिचायक हैं। और हिंदी व्याकरण में इन पर अभी स्वतंत्र अध्ययन हमारा नहीं हुआ है। अब हम आपको पदबंध के भेद बताएंगे। मुख्य पद के आधार पर पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है संज्ञा पदबंध, सेकंड विशेषण पदबंध, थर्ड सर्वनाम पदबंध, उसके बाद है फोर्थ क्रिया पदबंध एंड फिफ्थ क्रिया विशेषण या फिर हम इन्हें अव्यय पदबंध भी कहते हैं। तो अब इनके बारे में डिटेल जानेंगे। सबसे पहला है संज्ञा पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उस पर डिपेंड हों
तो वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा लाए। नेक्स्ट है, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। उसके बाद है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। फोर्थ है, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। तो इन वाक्यों के अंदर ये जो डार्क किए हुए काले छपे शब्द हैं, ये संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। उसके बाद आता है विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करता है, उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। और इसकी परिभाषा होगी, जब एक से अधिक पद मिलकर विशेषण पद का कार्य करें तो उसे विशेषण पदबंध कहा जाता है। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियाँ। अब यहाँ पर गाड़ियाँ कैसी हैं? तेज चलने वाली, प्राय देर से पहुँचती हैं। उसके बाद है, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। तो ये आदमी के बारे में बताया गया कि उस घर के कोने में बैठा हुआ। उसके बाद है, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। नेक्स्ट है, बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। तो इस वाक्य के अंदर ये काले छपे जो शब्द हैं, ये विशेषण पदबंध है, अर्थात विशेषण का काम कर रहे हैं। जैसे गाड़ियों की विशेषता बताई गई कि तेज चलने वाली, आदमी की विशेषता घर के कोने में बैठा हुआ, घोड़े की विशेषता अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी। उसके बाद छांव कैसी है? बरगद और पीपल की घनी। नेक्स्ट है सर्वनाम पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे उसे सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जब कई पद मिलकर सर्वनाम पद का कार्य करें तो उसे सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए वाक्य देखते हैं। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। तो ये आपने क्या है? सर्वनाम है। तो बिजली सी फुर्ती दिखाकर। उसके बाद है, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। नेक्स्ट, विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। तो इन वाक्यों के अंदर ये जो डार्क शब्द हैं, ये सर्वनाम पद हैं, क्योंकि वे क्रमशः आपने, कुछ और कोई, इन सर्वनाम शब्दों से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट है क्रियापदबंध। वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बनता है उसे हम क्रियापदबंध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन होगी पहले, जब कई क्रियाएं मिलकर एक क्रियापद का कार्य करे तो उसे क्रियापदबंध कहा जाता है। क्रियापदबंध जो होती है वो मुख्य क्रिया से पहले आती है, इस बात पर ध्यान दें। उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं। यही जो क्रिया है ये पदबंध, क्रियापदबंध है। जैसे, वह बाजार की ओर आया होगा। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। सुरेश नदी में डूब गया। अब दरवाजा खोला जा सकता है। तो ये डार्क शब्द क्रियापदबंध है। यहाँ पर देखो, आया होगा, आना क्रियापदबंध हुआ, दिखाई दे रहा है, दिखाई देना, डूब गया, खोला जा सकता है, ये सभी क्रियापदबंध हैं। उसके बाद फिफ्थ है क्रिया विशेषण या फिर अव्यय पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे उसे अव्यय पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब कई पद मिलकर क्रिया विशेषण पद का कार्य करते हैं तो उसे क्रिया विशेषण या फिर अव्यय पदबंध कहा जाता है। इस पद का अंतिम शब्द अव्यय होता है। उदाहरण के लिए वाक्य के अंदर देखिए, अपने सामान के साथ वह चला गया। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। तो इस वाक्य में ये काले छपे शब्द अव्यय पदबंध हैं। अब हम आपको संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में डिफरेंस बताएंगे। संज्ञा पदबंध जो है वो संज्ञा के पहले आने वाले पदबंध प्राय विशेषण पदबंध ही हुआ करते हैं।
इसलिए यदि उन विशेषण पदबंधों को संज्ञा के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो वो संज्ञा पदबंध कहलाते हैं, और यदि उन्हें संज्ञा से अलग करके लिख दिया जाए तो वो विशेषण पदबंध होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बेकार बैठने वाले लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते, इसमें बेकार बैठने वाले लोग ये संज्ञा पदबंध हो गया, और जब इसे अलग किया जाए बेकार बैठने वाले तो वो विशेषण पदबंध कहलाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पदबंध और उपवाक्य इनमें डिफरेंस क्या है। तो जो उपवाक्य यानी कि क्लोजेस होते हैं उनमें और पदबंध फेराज की तरह पदों का एक तरह से ये समूह है, लेकिन इनमें केवल आंशिक भाव प्रकट होता है, पूरा नहीं प्रकट होता। पदबंध में क्रिया नहीं होती और उपवाक्य के अंदर क्रिया होती है, जैसे कि ज्यों ही वह आया त्यों ही मैं चला गया। यहाँ पर ज्यों ही वह आया ये एक उपवाक्य है जिससे पूरे अर्थ का ज्ञान नहीं होता। तो ये था पदबंध और उपवाक्य का डिफरेंस। आशा करते हैं आपको पदबंध के बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।